सो फ्रेंड्स, अब हम बाहर से ही देवी का दर्शन करके वापस जा रहे हैं। हमें हमारे पॉट के लिए फूल लेना है, तो बस वो ख़रीदते हुए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का बज रहा है 3:30 और मैं अपने फ्रेंड के घर में आई हूँ पोंगला सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये आंगन में अभी मिट्टी डाल के ना उसके ऊपर चूल्हा का सेटिंग हो रहा है। तो बहुत लोग ऐसे ना दूर दूर से आते हैं, लेडीज़ ना तो पूछ के आते हैं। जगह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सभी बुकड है, आप देख सकते हो ये सारा प्लेसेस बुकड है वहाँ तक एकदम। पर फिर भी एडजस्ट करके उन्हें हमने थोड़ा स्पेस दिया है। ये सारा बुकड है, देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रॉम मी एंड माई कुंजमा। कैसे हो आप सब? सो फ्रेंड्स, अब बज रहा है 3:54, मतलब 4 बज ही रहा है। तो वहाँ से अब हम निकले हैं मंदिर जाने के लिए। तो ये है पोंगला का मॉर्निंग और ये है ट्रिवेंड्रम का वाइब। तो पूछो मत, जब हम मुडमुगल से निकले थे ना, फुल लाइट जगह जगह पे पंडाल पर। ऑटो में आए, कार वार में नहीं आ सकते, बहुत स्पीड में आया तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब चलो मंदिर चलते हैं। अंदर तो नहीं जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे अंदर, बाहर से ही दर्शन करके आएंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे ही श्री के घर से निकले तो पहला पंडाल का दर्शन कर रहे हैं हम। और ऐसी जगह जगह में देवी का पंडाल बना होगा। बीच बीच में वॉल्यूम बंद करना पड़ रहा है क्योंकि जगह जगह में डिफरेंट गाना बज रहा है फ्रेंड्स। और ये देखो, छोटे छोटे क्यूट से बच्चे, तालापुली करके एक पूजा है, उसके लिए ये सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे सज धज के देवी का दर्शन करने के लिए आती हैं। फ्रेंड्स, सुबह सुबह का जो दृश्य है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। एक्चुअली इतना अच्छा भगवान का गाना बज रहा है, पर हम आपको सुना नहीं पा रही है क्योंकि फिर पता है ना आपको, रूल्स एंड रेगुलेशन, कॉपीराइट हो जाएगा। बहुत अच्छा वाइब है, लग ही नहीं रहा कि सुबह का 4 बजा है। देखो कितना भीड़ है ना। और ये देखो कितना प्यारा से ना ये पॉट को सजा रखा है। इसमें पोंगल बनेगा, मतलब हर पंडाल के सामने ऐसा आपको दिख जाएगा, वहाँ पर भी पोंगल बनेगा। जगह जगह पे स्टॉल्स है, टी स्टॉल्स, खाने का स्टॉल्स। कोई फूल बेच रहा है तो कोई स्नैक्स बेच रहा है, तो कोई माला बेच रहा है। हमने भी शॉपिंग किया, हमने भी फूल लिया। वी बॉट माला ऑल्सो, ईयरिंग्स मैंने लिया, मेरे फ्रेंड के लिए भी लिया। और बस वहाँ खड़े खड़े चाय पिए और ये नज़ारा देख रहे थे। मंदिर जाते वक्त का सीन है ये। और देखो मेरा आवाज़ का क्या हाल है, ये आफ्टर पोंगला जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, म्यूट करके सब कुछ, और गला एकदम बैठ चुका है। तो ये यहाँ हम सुबह सुबह चाय पी रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ कॉल्ड तालमपुली। और ये जो क्यू देख रहे हो ना, 5 बजे टेंपल का दरवाज़ा खुलेगा। तो ये बच्चे ऐसे सज धज के थाली लेके हाथ में मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। तालमपुली बोलते हैं इसको। सो क्यूटीज। सो फ्रेंड्स, बज रहा है 4:30 और मैं हूँ मंदिर के सामने। जो दृश्य आपने देखा है आटुकल देवी टेम्पल का एंट्रेंस है, वो फ्रंट एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस है। इस पूजा में
कम से कम 4 लाख वुमेंस ऑल ओवर डिफरेंट प्लेसेस ऑफ केरला बॉर्डर, मुंबई, पता नहीं कहाँ कहाँ से सब आती हैं पोंगल बनाने के लिए, देवी को अर्पित करने के लिए। और ये है मॉर्निंग वाइब आटुकल पोंगाला का दृश्य। ये तो सिर्फ आटुकल टेम्पल के आसपास मैं आपको दिखा रही हूँ। त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन तक यही दृश्य आपको नज़र आएगा। बहुत ही भव्य दृश्य है ये, अद्भुत। വണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടൂല വണ്ടിയാണ് ഇച്ചിരി തേങ്ങ തരുമോ? പക്ഷേ सो फ्रेंड्स, अब हम बाहर से ही देवी का दर्शन करके वापस जा रहे हैं। हमें हमारे पॉट के लिए फूल लेना है, तो बस वो ख़रीदते हुए हम चले जाएंगे श्री के घर। और जैसे जैसा जो होता होगा मैं आपको दिखाती चली जाऊंगी। फ़िलहाल ये दृश्य देखिए, आटुकल टेम्पल के आसपास का है। सो फ्रेंड्स, देवी का दर्शन हमने बाहर से ही कर लिया है और अपने पॉट को सजाने के लिए फूल ले लिया है, सिर में लगाने के लिए फ्लावर ले लिया है और अब हम चल पड़े हैं श्री के घर। आधा दूर हम इतने मतलब खुश थे ना, ये सब नज़ारा देखते देखते हमने रोड मिस कर दिया और फिर पता नहीं कहाँ चले गए। फिर श्री को फ़ोन करके बोले, श्री हम यहाँ पे है, बताओ कहाँ से आना। तो फिर वापस टेम्पल के पास गए और वहाँ से डायरेक्शन चेंज करके उसके घर पहुँचे। तो जब घर पहुँचे तो देखा हमने बहुत लोग आ चुके थे ऑलरेडी और धीरे धीरे और भी आना बाकी है। वो क्या है ना, पहले से ही श्री को सब फ़ोन करके जगह के लिए ना पोंगल बनाने का जगह के बुक कर लेते हैं। तो ये देखो सुबह ही सुबह सब स्टार्ट हो गए, प्रिपेयर कर रहे हैं एक एक डिश जो है ना। सिर्फ पोंगल ही नहीं और भी बहुत सारा डिश बनता है, देवी को चढ़ता है। जैसे കുഞ്ഞുമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുമ്മ അവരുണ്ടാക്കുന്ന തെരലിയും मंडपुट्ट പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് अड़ा, और वो अड़ा भी बनाते हैं। और पोंगल क्या है कि जल्दी हो जाता ना, तो ये पहले से ही प्रिपेयर करके रख देते हैं, फिर लास्ट में पोंगल बनता है। और ये देखो, ये मैं और मेरी कुंजमा का स्पेस है, हमने बुक करके रखा है, देखा आपने ना। और बस देखते चली जाइए। बहुत अच्छा अच्छा गाना चल रहा है, काश मैं सब सुना पाती, पर कोई नहीं। अब देखो सपना बना रही है तेरली, उसका मिक्सचर को वो मिक्स कर रही है। और यहाँ देखो दूसरा मिक्सचर मिक्स हो रहा है। और ये मेरी कुंजमा नारियल ग्रेट करके उसको बॉक्स में डाल रही है, क्योंकि आज हम पोंगल में नारियल भी ऐड करने वाली है। और मेरी फ्रेंड लगी हुई है कुकिंग में, क्योंकि वो उसके घर में जो भी आते हैं उनके लिए नाश्ता बनाती है, बहुत सारा आइटम्स बनाती है लंच के लिए। केरला का सद्या होता है ना, वो कंप्लीट प्रिपेयर करती है। और वो किसी को मतलब किसी से हेल्प नहीं लेगी। हाँ, कितना भी बोलो श्री मैं हेल्प कर दूँ, वो मना करती है, बोलती है नहीं, मुझे ये करने में बहुत अच्छा लगता है, ये सब बनाकर सबको खिलाना, उसमें एक अलग ही आनंद आता है।
वैसे केरला में ट्रिवांड्रम में ना हर घर में सब ऐसे ही करते हैं जब पोंगल होता है, क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं ना, तो उनका सेवा करते हैं। तो ये देखो, ये सपना तरली बना रही है, तो मैंने कहा था ज़रा दिखा देना, मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाऊंगी कि तरली क्या होता है। ये जो है ना बे लीफ, उसका लीफ में वो एक बैटर है जो लाइक तरली में ना हमको याद नहीं आ रहा, कुछ गुड़ और नारियल और चावल का आटा है ना, उसका मिक्सचर है। वो मिक्स करके केला डाल के उसको मिक्स करते हैं, फिर वो बे लीफ है ना उसमें रैप करके ऐसे इडली का जो बर्तन है या स्टीमर में रख के ना चूल्हा में स्टीम करते हैं। अच्छा लगता है, वो जो बे लीफ है ना उसका फ्लेवर आता है तब, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। पोंगल बनाने का समय 10 o'clock 10:15 ही था ना कुंजम्मा, പൊങ്കൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന समय 9 അങ്ങനെ തുടങ്ങിയോ 9:30 शुरू होने वाला था। तो पहले से ना ये सारा प्रिपरेशन कर दिया, क्योंकि बहुत धूप होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए सब पहले से ही प्रिपेयर करके रख देते हैं। तो ये देखो मैं भी रेडी हो गई हूँ। हम मंदिर से आने के बाद ना थोड़ा फ्रेश हो गए फिर से, क्योंकि फिर धूप में खड़ा होना है। तो अच्छा, ये माला देखो ना, ये मैं और कुंजमा मंदिर गए थे ना, तो वहाँ से रिटर्न में हमने लिया। कैसा लगा आपको? और मेरा एकदम ड्रेस का परफेक्ट मैच है और सिर्फ 100 रुपीज़ का है। मैंने वहाँ से माला भी लिया, मैंने वहाँ से इयररिंग्स भी लिए। तो एकदम मैं वही बोल रही हूँ, मैं म्यूट करके रही हूँ कि ये माला जो है सिर्फ 100 रुपीज़ का, एकदम परफेक्ट मैच है मेरा ड्रेस का। हमें कुंजमा को भी बोल रहे कि दिखाओ दिखाओ माला। तो चलो फ्रेंड्स, जिस वक्त का इंतज़ार था वो घड़ी अब एकदम नज़दीक आ ही रहा था, तो हम भी लग गए थे अपना चूल्हा का प्रिपरेशन में। तो हमने सब ठीक ठाक किया और यहाँ पॉट को अच्छी तरह से वॉश करके उसमें पानी भर के हमने चूल्हे के ऊपर रखा, और फिर जो है अपना पॉट को हमने फूल से सजाया है। थोड़ा बांधने में मुश्किल हो रहा था, लेकिन कुंजमा के हेल्प के बिना तो कुछ होने वाला नहीं है, तो कुंजमा हेल्प करी और सब ठीक ठाक हो गया। और हमने पॉट में ना चंदन वगैरह भी लगाया, फिर अगरबत्ती, केला, फूल, दिया लगाए, वो सब चढ़ाए, कपूर। उसके बाद ही जो है पोंगल बनाना स्टार्ट किए। देखो हमारा पॉट तैयार है आटुकल पोंगला के लिए। पोंगला पोंगला आटुकल पोंगला आयरम मन कल। मेरे को कंप्लीट नहीं पता, बहुत अच्छा गाना है पता। अच्छा ये देखो ना, ये अड़ा बना रही है। ये एक तरह का अड़ा है, राइस फ्लावर है ना, उसको एकदम पानी डाल के ऐसे लिक्विड कर देते हैं। और ये कुछ मैं ये एल्लड़ा पेरेंदा, ഈ വലിയ एल्लड़ा पेरेंदा അറിയില്ല, वट्टेला। हाँ, ये पता नहीं ये कौन सा लीफ है। इसमें ना ऐसे स्प्रेड करके उसके अंदर ना कोकोनट और केला को मिक्स करके फिल करते हैं और उसको अच्छी तरह से रैप करके इसको भी स्टीम करते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी प्रिपरेशन हो गया था, और फिर उसके बाद सभी वेट कर रहे थे कि कब वो शुभ घड़ी आए और कब पोंगल बने। और मेरी फ्रेंड यूजुअल, हम बाहर अपने पॉट्स को सजा रहे थे, सब अपना अपना प्रिपरेशन कर रहे थे। वो बेचारी सबके लिए ना, यहाँ देखो जूस बन रहा है, खाना का प्रिपेयर कर रही है। वो सब कुछ जल्दी जल्दी करके रात भर सोती नहीं है, पूरे रात काम करती है सबका वेलकम करने के लिए। मेरी फ्रेंड के घर में बहुत दूर दूर से लोग आए थे, कायमकोलम से, कैलीकट से, और सुबह सुबह बहुत लोग ऐसे जगह पूछ के भी आए थे। तो वो बेचारी सबको एडजस्ट करी, सबका खातिरदारी करी है ना कुछ वहाँ, सबको ब्रेकफास्ट खिलाना, इतने सारे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट, इतने सारे लोगों के लिए सद्या बनाए, टेस्टी टेस्टी पायसम वो बनाई। और काश मैं आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये अनम्यूट करके सुना पाती तो एक अलग ही वाइब रहता। पता, गाना चल रहा है, सब लगे हुए हैं बातें करने में, वेट कर रहे हैं, इंतज़ार हो रहा है कि कब वो शुभ मुहूर्त आएगा और कब चूल्हा में आग जलाएंगे और पोंगल बनाना शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्या है ना कि हम अपने मर्जी से पोंगल नहीं बना सकते हैं। नियरेस्ट जो टेंपल है ना, वहाँ से अनाउंस करेंगे कि जो आटुकल टेंपल है वहाँ पे पोंगल बनना शुरू हो गया है। आटुकल टेंपल का चूल्हा पुजारी ने जला दिया है। उसके बाद ही हम सब जो है अपने अपने घर में या नियरेस्ट टेंपल से वो लेकर आएंगे ना, एक आग जला कर लेके आते हैं। तो वो पास करते करते सभी अपना अपना चूल्हा को जलाते हैं और फिर
पोंगल बनना शुरू होता है। मैं ठीक से एक्सप्लेन कर रही हूँ, होप सो। तो यहाँ अब लग गया है सब पोंगल बनाने में। और देखिए फ्रेंड्स, धुआं इतना धुआं ना कि लिटरली आँख से पानी गिरने लग गया है, गले के अंदर धुआं चला गया था। क्योंकि ना ऊपर में शीट है, बहुत धूप रहता है ना, तो ऊपर में शीट है, तो उसकी वजह से धुआं ऊपर नहीं गया, अंदर ही अंदर स्प्रेड हो गया। तो बहुत ही धुआं सा हो गया था। लेकिन फिर भी ना हम लगे थे अपना काम करने में, हम लगे थे देवी को याद करके पोंगल बनाने में। और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था पोंगल बनाते वक्त, बहुत खुशी महसूस होता है फ्रेंड्स। हम कितने दिन से वेट करते हैं कि कब आटुकाल पोंगल आएगा, कब पोंगल आएगा। हम शॉपिंग करते हैं, सारा प्रिपरेशन करते हैं, सामान खरीदना, पॉट खरीदना, हर चीज़ नया नया खरीदते हैं इस दिन। लेडीज़ ओनली फेस्टिवल है ना, 4 लाख से ज़्यादा लेडीज़ पार्टिसिपेट करती है। हर घर में कितने सारे लेडीज़ मिलके पोंगल बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा वाइब होता है। और ये पोंगल बन के रेडी हो गया है। बस एक आधा घंटा का काम के लिए हम महीनों वेट करते हैं, एक घड़ी का इंतज़ार करते हैं। ऊपर शीट के वजह से ना डार्क डार्क दिख रहा है, वरना बहुत अच्छा पोंगल बना था हमारा। तो बस इसके बाद अब इंतज़ार करना है कि कब 2 बजे, 2:15 तक है मुहूर्त, पुजारी आएगा मंदिर से और पानी छिटकेगा हमारे पोंगल के ऊपर, तब जाके देवी जो है हमारा प्रसाद ग्रहण करेगी। और उसके बाद हमने नाश्ता किया। नाश्ता इडली सांभर बहुत ही टेस्टी था। सब बैठ के बातें करे। और सच बताऊं, नाश्ता करने के बाद मेरा तबीयत इतना ख़राब हो गया था कि मैं जाके सीधा सो गई। और एक 12:15 के बाद मैं उठी तो मैंने देखा सब लंच कर रहे हैं। तो नाश्ता से सीधा लंच में एंट्री हुआ। और इसके बाद मैंने ना म्यूट लाइव भी किया। आप सबको मैंने ये सब दिखाया है, क्योंकि अनम्यूट नहीं कर सकती थी, गाना चल रहा था, तो म्यूट लाइव मैंने किया। और ये सद्या जो मेरी फ्रेंड ने बनाया, बहुत ही टेस्टी सद्या था, क्योंकि उसने पूरे दिल से जो बनाया था हमारे लिए, केरला का स्पेशल सद्या। मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, मैं ऐसे बोले जा रही हूँ और गला बहुत पेन कर रहा है। क्या करूँ, मुझे ये अपलोड करना है, आप सब तक मेरा ये वीडियो शेयर करना है। तो अब तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ डू सपोर्ट माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। होप मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया, थोड़ा बहुत समझाया आटुकाल पोंगल के बारे में। थैंक यू वॉच करने के लिए। और अब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने का 1 रुपया भी नहीं लगता है। और ये है मेरी फ्रेंड श्री, उसके हस्बैंड, उसका घर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। पिछले साल भी मैंने लास्ट ईयर भी ना फ्रेंड्स, मैंने आटुकाल पोंगल का व्लॉग किया है, मेरे चैनल में है, आप वो भी देख सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये मेरी प्यारी सी फ्रेंड श्रीदेवी, इससे मिलाना तो भूल गई थी मैं, इसलिए वापस मैंने बाय बाय बोल दिया था, पर मैं दिखाना चाह रही थी उसको। तो ये है मेरी प्यारी सी फ्रेंड श्रीदेवी, और उसने बनाया था बहुत ही टेस्टी सा अड़ा पायसम, साबूदाना डाल के ना, कोकोनट मिल्क वाला जैगरी के साथ, हेल्दी अड़ा पायसम, जो कि बहुत ही टेस्टी था। मैंने 2-3 बार ग्लास में डाल के पिया। तो हम सबके तरफ से फिर से एक बार बाय बाय, हैप्पी आटुकाल पोंगल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।